बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान में बड़ी ईद को अब तकरीबन कोई 20 दिन टोटल बाकी रह गए हैं और शहबाज शरीफ को अपनी पड़ गई है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ को ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि ये बड़ी हुकूमत, ये बड़ी ईद से पहले पहले बड़ी कुर्बानी देने की तैयारी हो रही है और इसके अंदर नवाज शरीफ भी शामिल है और इसके अंदर पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल हैं और अब इस्टेब्लिशमेंट भी अपना हाथ खींचने जा रही है और इस्टेब्लिशमेंट ने भी अब फैसला कर लिया है कि इस हुकूमत की छुट्टी करानी है, इस हुकूमत को घर भेजना है। अब उसके लिए 2-3 इशारे मिले हैं ख़बरों की शक्ल में, जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किए हैं। इंतहाई अहम तरीन मामला है, इसको आपने समझना है। देखिए, GHQ के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की जो सबसे अहम तरीन कॉन्फ्रेंस होती है फ़ौज की, वो 2 कॉन्फ्रेंस होती है। एक तो होती है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और दूसरी होती है फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अब फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की दोबारा से खबर सामने आई है कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस तलब की गई, मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मुआशी हालात को बड़े तफसील के साथ, डिटेल के साथ डिस्कस किया गया। ना सिर्फ सियासी मुआशी सूरत हाल बल्कि सिक्योरिटी। अब आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पिछले तकरीबन कोई 10-15 दिनों में या महीने में दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए और वहाँ पर बाकायदा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन करके वहाँ पर दहशतगर्दों को पकड़ा गया है, जो वहाँ पर दंदनाते फिर रहे थे, कुछ मंसूबे बना रहे थे, कुछ हमले कर रहे थे। तो उनकी कार्रवाइयाँ तो हो रही थी, उनको तो ख़त्म करना था। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जो ज़ाहिर करती है कि वो ख़राब है। तो जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, उसने ना सिर्फ जो पॉलिटिकल पाकिस्तान के सियासी, पाकिस्तान के मुआशी और साथ जो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको बड़ा डिटेल से डिस्कस किया। पहली बात। दूसरी बात ये कि अब ये फ़ैसला हुआ है कि शहबाज शरीफ का क्या किया जाए और ईद से पहले पहले इनकी छुट्टी कराई जाए। अब 2-3 इस हवाले से निशानियाँ या सिग्नल मौजूद हैं, वहाँ से इशारे मिले हैं। पहली बात ये कि जो SIFC मीटिंग हुई है वो इतनी अच्छी मीटिंग नहीं हुई और इसके अंदर बड़ी तू मैमे, उसके अंदर बड़ी तू तकरार, उसके अंदर जो है बड़ा रौला पड़ गया था और जो सिविलियन हुकूमत है इस वक्त बरसरे इक़्तिदार, उनको पता लग गया कि हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं, हमने तो कारकर्दगी दिखाई नहीं। क्योंकि आप ये देखें कि इन्होंने इतनी बड़ी काबीना बनाई हुई है। पहले इनका मसला ये बना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर बनाए हुकूमत, लेकिन नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इनके साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, अगर हम हुकूमत बनाएंगे तो ख़ुद बनाएंगे, अपनी बनाएंगे, और अगर किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो वो हमारे ऊपर पड़ेगी और क्रेडिट हमने लेना होगा वो भी हम लेंगे। अच्छा, क्रेडिट की बात तो दूर की है, क्रेडिट तो उस सूरत में आता है जब आप कोई कारनामा सर अंजाम दें, आप कोई कारकर्दगी दिखाएं, आप कोई परफॉर्मेंस दिखाएं, आप कुछ डिलीवर करके दिखाएं, आवाम को रिलीफ दें, महंगाई बेरोज़गारी का ख़ात्मा करें, मुल्क के अंदर सियासी मुआशी इस्तेहकाम लेकर आएँ। ये है कारकर्दगी। अच्छा, इस पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसमें तो कोई चीज़ इन्होंने ऐसी की नहीं, कारकर्दगी तो ज़ीरो है। उल्टा जो इन्होंने ख़राबियाँ की हैं, तबाही और बर्बादी फेरी है, अब उसकी ज़िम्मेदारी तो इनके ऊपर पड़ेगी। अब वो ज़िम्मेदारी इनके ऊपर डाली गई है और इस्टेब्लिशमेंट ने 2 टोक अंदाज में SIFC की मीटिंग के अंदर बता दिया इनको कि ये आपकी कारकर्दगी है पिछले 2.5 महीने की, जिसमें कश्मीर में हालात ख़राब हुए, फिर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ तबकों के लोग हैं, उन्होंने एहतजाज वगैरह किया। कभी किसानों का एहतजाज, कभी डॉक्टरों का, कभी वकीलों का, मार कुटाई, मार धाड़, पकड़ दकड़ एक सियासी जमात के ख़िलाफ़, फिर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की महाजराई। यानी ये वो इवेंट्स हैं या ये वो ख़बरें हैं जो पिछले 2.5 महीने में आई और मजाल है कि इनके दौरे हुकूमत में पिछले 2.5 महीने में ही कम अज़ कम कोई एक रिलीफ़ की बात की गई हो। अमल करना तो दूर की बात है, कोई प्लान भी नहीं बताया इन्होंने कि हमने इस तरह से रिलीफ देना है। अमल तो दूर की बात होती है, कम से कम उनको बात ही कर देते, कोई हौसला ही देते थे, बंदे को हौसला हो जाता है कि नहीं, ये हुकूमत कुछ करेगी।
इन्होंने कोई हौसला भी नहीं दिया आवाम को। ये इनकी हालत है। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर्स आना, यहाँ पर कारोबार करना, सरमायाकारी होना, ये तो भूल जाएं। इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा फिर इनके सामने कच्चा चट्टा खोल के रखा है कि ये आपकी कारकर्दगी है पिछले 2.5 महीने की। इस कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर आप चाहते हैं, देखें ख्वाजा आसिफ ने तो कहा, ये जब जनरल काउंसिल मीटिंग हुई नून लीग की जिसमें नवाज़ शरीफ को सदर बनाया गया, उसके अंदर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। 5 साल, 5 साल तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ये ताहयात ही आ गए हैं अब हुकूमत के अंदर। जो 5 साल कह रहे हैं, ये इनको इतना मैंडेट मिला नहीं है। ये इनकी ख्वाहिश ज़रूर है, ये चाहते ज़रूर हैं कि हम 5 साल बैठे रहें, 5 साल हमें कोई छेड़े ना, हमें कोई इक़्तिदार से ना निकाले। ये ख्वाहिश अपनी बता रहे हैं, हकीकत ऐसे नहीं है। हुकूमत कायम रहेगी कारकर्दगी की वजह से। भाई आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत मुल्क का बेड़ा कर रही है, तबाह कर रही है, तो 5 साल इनको तबाह करने दें। हम इनको खुली छुट्टी दे दें, इसकी इजाज़त दे दें कि जी ठीक है, आपने बड़ा ज़बरदस्त मुल्क तबाह किया है, आपने बड़ा ज़बरदस्त मुल्क का बेड़ा गर्क किया, आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुल्क की मईशत का पट्टा बिठाया, तो इस बुनियाद पर क्या इनको 5 साल दे दें? ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा होने वाला। तो ये अब बता दिया गया। अब नवाज़ शरीफ सबसे पहले तो अपनी हुकूमत शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, सबसे पहले तो उसने ग्रीन सिग्नल दिया है इस बात का कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए, शहबाज शरीफ को घर भेजा जाए, क्योंकि इसने मेरे साथ धोखा किया, अब इसके साथ वही होगा। ये हुकूमत के मज़े लूटना, वज़ीर-ए-आज़म बनने तो मैं आया था, बारी तो मेरी थी, चौथी बारी मेरी लगी हुई थी। अभी भी हालांकि बहुत सारे लोग नवाज़ शरीफ को ये ख्वाब दिखा रहे हैं, सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं कि तुम अभी भी वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हो, लेकिन नवाज़ शरीफ तो 2017 से आगे ही नहीं आ रहा, तो वज़ीर-ए-आज़म उसने क्या बनना है? हो सकता है कि नवाज़ शरीफ को 2017 के अंदर भेजना पड़े, तब बेचारे की कोई ज़िंदगी आगे बढ़े, लेकिन वो नहीं बढ़ी। अब पीछे तो बंदा जा नहीं सकता और आगे जाता हुआ नवाज़ शरीफ नज़र नहीं आता। तो अब इस हुकूमत का ख़ात्मा जो है वो तो इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि ईद से पहले हम काम ख़त्म करेंगे, तमाम करेंगे, तो ईद के बाद एक नई गवर्नमेंट बनाई जा सकती है उस मैंडेट के साथ जो कि इमरान खान को मिला है। इमरान खान का जो मैंडेट है वो उसको वापस किया जाए, उसको दिया जाए, और इमरान खान अवामी मैंडेट के साथ हुकूमत बनाए। और इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का भी यकीन है कि इमरान खान जब आएगा तो इमरान खान मर्द बहरान है, वो तमाम बहरानों को, पाकिस्तान के क्राइसिस को ख़त्म कर देगा।